नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हमारी होने जा रही है जो आपको बहुत ही उत्साहित भी करेगी और जानकारीपूर्ण भी रहेगी। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी अंधविश्वासी और पाखंडी चीज़ों का समावेश है जो हमें कभी हम अंधविश्वास और पाखंड कारण सोचते नहीं हैं और ना ही सोचने के लिए कभी प्रेरित होते हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पर बताया जाता है कि फलां व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। और आप सभी ने देखा होगा कि वो कार्ड भी बनता है तो कार्ड में भी लिखा होता है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे फला का स्वर्गवास हो चुका है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जब हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं डॉक्टर साहब, तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि मोक्ष मिलेगा स्वर्ग जाने से। हाँ बिल्कुल, स्वर्ग जाने से मोक्ष मिलता मिलेगा। तो सबसे पहला आपसे ये एक सवाल है मेरा कि अगर हिंदू समाज की ये मान्यता है ना, कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति स्वर्ग गया, गया, है ना, तो जब स्वर्ग गया पूरा जीवन दुर्गा पूजा की, रामनवमी पूजा की, सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण की कथा सुनी, है ना, किस लिए? यही स्वर्ग जाने के कि लिए, मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग जाए। हाँ जी। तब दुख कहां से हुआ? सवाल एक है कि उसमें लिखा होता है ना, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। हाँ, तो कि हमारे फला का जो है जी स्वर्गवास हो गया जी। तो जब ये ऐसा हो रहा है हाँ, तो दुख क्यों लिखते हैं? तो वहां पे दुख की जगह जो है बड़े हर्ष के साथ, हर्ष के साथ जी जी सूचित किया जाता है कि हमारे फला का स्वर्गवास हो गया। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, और इसमें एक चीज और है, अगर स्वर्गवास है तो नरकवास भी तो कुछ होगा जो है। भाई दो शब्द है ना, कि तुमको नरक मिलेगा, अगर तुम कोई गलत तो तुमको नरक मिले। लेकिन आज तक हमने किसी के कार्ड पे ये नहीं देखा कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे फला का नरकवास हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है। आपने कहा कि नरक की भी बात की है, तो यहाँ मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा। जब स्वर्गवास के लिए दुख लिख रहे हैं, हाँ है नरक के लिए नरक के लिए तो खुशी है, बड़े खुशी लिखना वहां जाहिर करना चाहिए। नहीं, ये लोग कुछ समझते नहीं है। जो समझ में आता है, जो ब्राह्मण ने बना के दे दिया फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। हाँ हाँ, शादी का एक फॉर्मेट है, तो वैसे ये भी एक फॉर्मेट है। तो जो ब्राह्मण ने फॉर्मेट बना के दे दिया, बस उसी को जो है आंख मूंद करके राम भद्राचार्य के तरीके से जो है बस उसी को आंख मूंद करके जो है करते रहो बस। लेकिन क्यों हाँ कैसे, ये तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। शब्दकोश में जो है भाई ऐसा क्यों लिख रहे हो, ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, हमारे समाज के शब्दकोश में है ही नहीं। अच्छा हाँ। तो अगर कर दिया तो क्यों और कैसे कह दिया तो क्या होगा? तुम पापी हो जो है, धर्म विरोधी भी तो हो तुम सकता धर्म नहीं। मरने के समय इतना लोग ना नहीं जो सोचते, लेकिन हो भी सकता है भाई। आप जब हो भी सकता है, बहिष्कार करेंगे, कोई स्वर्ग जा रहा है, हाँ, अब वहां पे बहिष्कार करेंगे तो धर्म विरोधी तो कहे धर्म जाएंगे। विरोधी होंगे हाँ? तो जाहिर सी बात है। तो धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, हाँ, सारे विरोधी हैं। क्या लोगों को इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं? देखिए, सुधार तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे लिख रहे हैं, पूरे जीवन हर व्यक्ति का यही एक प्रयास होता है कि हम मरने के बाद जो है स्वर्ग जाएं। हाँ, और स्वर्ग आज तक किसी ने देखा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि महाकुंभ आता है। हाँ, आता है ना, वो हर बार बदल के चारों धामों पे कहीं ना कहीं लगता हर है। 12 साल पे चार जगह जो है हाँ, महाकुंभ नहीं 6 साल पे भी लगता है अर्धकुंभ होता तो है। वो इसीलिए लगाया जाता है। नहीं, मोक्ष जो है वो 12 साल वाले पे में मिलता है। अच्छा, लेकिन ये जो धर्म कर्म दान पुण्य जितने भी सब किए जाते हैं, उसके पीछे एक ही टारगेट होता है। हाँ, कि हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग नहीं,
ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारा ये टारगेट है कि तुमको स्वर्ग जाना है। हाँ, बात एक ही है। हाँ। लक्ष्य तो स्वर्ग ही है, तो स्वर्ग ही है। स्वर्ग ही है। हाँ। तो इतना करने के बाद हाँ। अगर किसी को पता लग जाता है कि हमारा फला व्यक्ति स्वर्ग गया, स्वर्ग जा रहा है, गया, तो उसको तो ढोल मजीरा के साथ जो नाचना चाहिए जो है। बिल्कुल। उसे तो अपनी संपत्ति बेचकर पूरी, हाँ, है ना, पूरी संपत्ति बेचकर या किसी ब्राह्मण को दान कर दे। दान कर दे। अरे दान देते भी हैं। गरीब आदमी जो है अपना सब कुछ बेच बाच करके उधार बाड़ी मांग के वो ब्राह्मणों को जो दान देता लेकिन वो है। छोटा देते हैं भाई, वो अपनी हैसियत से देगा ना। नहीं, हैसियत इसको नहीं कहती। हाँ। हैसियत ये कहती है कि हमारा एक व्यक्ति स्वर्ग चला गया, हाँ, है ना, तो हम भले कुटिया में रहें, सड़क किनारे तंबू लगा के रहें, तंबू लगा के, हाँ हाँ, और उसको स्वर्ग में सारी भाई। अब जो यहां तुमने विपन्नता में जीवन जिया, है ना, आपने चौराहे पे जा रहे हैं, आपका रसगुल्ला खाने का मन है, हाँ, ठीक है, अब फिर आपको ध्यान आया कि अभी शाम को अगरबत्ती खत्म थी घर में, अगरबत्ती, है ना, आपने रसगुल्ला नहीं खाया, नहीं, अगरबत्ती खरीदी। अब अगरबत्ती किस लिए खरीदी? कि आप मरने के बाद सुलगा देंगे उसे, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग चले जाएंगे, बिल्कुल। तो आपने अपने मन को मार लिया। हाँ। इसीलिए कि मैं अपना कल अच्छा भविष्य बना लूंगा, है ना। स्वर्ग यही तो है। हाँ, स्वर्ग तो यही तो है। आपने अपना अच्छा स्वर्ग मतलब आप जिस प्रयास में जीवन भर लगे रहे, आपने पा लिया स्वर्ग, है ना। तो अब बच्चों को तो खुशी होना चाहिए ना। हाँ, कि हमारे पिताजी गए स्वर्ग। स्वर्ग, और स्वर्ग की परिभाषा भी यही है। हाँ, और जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं जो है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। स्वर्ग यही तो है। एक चीज और भी मैंने देखा है, अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी शोक का कार्ड आया, उसमें भी लिखा था बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ कहा जाता है, सूचित किया जाता है कि हमारे फला स्वर्गवासी हो गए। राइट। अब स्वर्गवासी हो गए, खुशी भी है और दुखी भी है। जब स्वर्ग जा रहे हैं और एक्सीडेंट से स्वर्ग चले गए हैं, उसमें भी यही भाषा लिखी जाती है। कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज है जो। हाँ, क्या हमारे देश के लोग तार्किक नहीं है, या धर्म की अफीम जो है कुछ ज्यादा चाट गए हैं? नहीं, तार्किक इन्हें बनने ही नहीं दिया गया। तार्किक इन्हें बनने ही नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने जितनी रचनाएं की, ये सिर्फ रचनाओं का ही नहीं जो खेल है जो है, जितने टीवी सीरियल आए, जितनी नौटंकी होती है, सबका खेल है ये जो है। ये माया मोह, ये सब जो मकड़ जाल है जो है, ये सब इसी का है खेल जो है। कि आप तार्किक बनिए ही मत जो है, जो हम दिखा रहे हैं वही सत्य है। आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। और आपके शब्दकोश में क्यों और कैसे और कब अगर ये आया तो आपके लिए ठीक नहीं है जो है, वो ईश्वर विरोधी हो सकता है। वो ईश्वर विरोधी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि नहीं, वो ईश्वर के आदेश पर हो रहा है ना सब काम जो है। जाहिर सी बात है। हाँ। इसे ईश्वर विरोधी होना चाहिए, हाँ, है ना, क्योंकि वो पेट पूजा का साधन है जो है। हाँ, भाई सब कुछ पेट पूजा का साधन है। बिल्कुल। हाँ। जैसे सूर्य जब आता है सुबह सुबह तो प्रकाश लाता है, बिल्कुल लाता है प्रकाश, है ना। हाँ। हम लोगों को पता चल जाता है कि सूर्योदय हो गया। और सबको समान जो है देता है। हाँ, ये नहीं कि आपको जो है कम देगा, हमको ज्यादा जी देगा। जी, वो सबको समान देगा जो है। उसके आने से हम सभी को पता लगता है कि सूर्य आ गया, कि सूर्योदय हो गया और अंधेरे का अंत हो चुका। अब हमें उठ जाना चाहिए। अब हमें किसी चीज का खतरा नहीं है ना। हाँ। हमें अपनी आंखों से सब दिखने लगेगा है। लेकिन जितने, अब सूर्य की बात मत करिएगा, अगर सूर्य भी ईश्वर है, नहीं, है ना, क्योंकि वो दिख रहा है तो ईश्वर मान सकते हैं। हाँ। वो ईश्वर है सूर्य। इसके अलावा क्या ईश्वर दिखाई दिए जैसे सूर्य दिखाई देता है? नहीं, आज तक तो नहीं दिखाई दिया जो है। आज तक तो नहीं दिखाई दिया भाई। सूर्य दिखाई दिया, चंद्र दिखाई दिया, ये दोनों देवता दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसके अलावा और कोई नहीं दिखाई देता।
तो सवाल उठता है ये है कि वो क्यों नहीं दिखाई देते, हिडन रहते हैं और भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं। हम्म? हाँ, हमारे लोगों को उठा के स्वर्ग लेके चले जाते हैं। लेके चले जाते हैं। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है कि हमारा अपना हमारे बीच से गया, चला चला गया। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा दुख है। है? और हम आज तक, आपने भी कहा ही था कि हमने स्वर्ग नहीं देखा, स्वर्ग नहीं देखा, और कोई स्वर्ग से लौट के आया भी नहीं भाई कि स्वर्ग ऐसा होता है जी बताने के लिए। तो जो चीज हमने नहीं देखी है ना, हम उसकी सुंदरता, उसकी उपभोग को कैसे मान लें? कल्पना है ये कल्पना बनाई गई है। नरक और स्वर्ग की जो है कल्पना बनाई गई ब्राह्मणों के द्वारा। नरक और स्वर्ग की एक कल्पना बनाई गई कि स्वर्ग ऐसा होगा, नरक ऐसा होगा। तो ये कल्पना मात्र है। ब्राह्मणों ने अपना जो माया जाल है, जो है जो प्रपंच है, ये दिमाग में ऐसे लोगों के भर दिया है जो है, और वो भरते चले आ रहे हैं। इसीलिए नए नए टीवी सीरियल जो है बनते हैं, नए नए किताबें उनके द्वारा लाई जाती हैं कि आदमी इससे बाहर न निकल पावे जो है। तो जैसे आपने सभी चुटकुले भी बड़े सुने होंगे कि एक आदमी पंडित जा रहा था, तो उसने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई साहब आप मुझे कुछ दान दक्षिणा दीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो उसने कहा जाओ मैंने तुमको दिल्ली दे दी। सुना होगा ना कि जाओ मैंने तुमको दिल्ली दे दी। दिल्ली तुम्हारे बाप की है। दिल्ली तुम्हारे बाप की है। तो स्वर्ग, उसने कहा स्वर्ग तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बाप का दे दिया जो है। तो सवाल बड़ा उठता है कि जैसे उन्होंने कल्पना से स्वर्ग दे दिया है ना, कल्पना से ही स्वर्ग दिया है, स्वर्ग दिया, कल्पना से दिया। हाँ, लेकिन आप तो ज्ञान चक्षु है, आपके ज्ञानी हैं, है ना। आप घर बनवाते हैं, सारी सुविधा संपन्न बनाते हैं, देख के ही तो बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं, तभी तो विश्वास करते हैं, तभी विश्वास करते हैं। हैं? तो जब इतना सब खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं। इसके बाद भी जो है स्वर्ग की कल्पना इसके बाद कर रहे हैं। इसके बाद तो जब कल्पना ही करनी है, हाँ। तो 10 मंजिला 8 मंजिला हाई फाई इमारत की क्या जरूरत है? वो भी तो कल्पना की जा सकती है कि भी कल्पना की जा सकती है। हाँ, कि मैं बन जा। हाँ, मैं बड़ी बिल्डिंग में बैठा हूँ, बड़ी बिल्डिंग बन जाओ, सड़क किनारे बैठे हूँ। जो झोपड़ी में रहता है उसके लिए वही जो है स्वर्ग है जो है। वही जो लेबर है जी, उसके लिए स्वर्ग क्या है जो है, शाम को 2 रोटी मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, उसके लिए वही स्वर्ग है जो है। जी, तो सवाल यही उठता है, यही कि जो अचेतन अवस्था में मिले उसकी कितनी वैल्यू है? कुछ नहीं। यानी शरीर नहीं है तो स्वर्ग का मैं अचार, अरे देखे नहीं पा रहे वो चीज, तो जो अचार डालूंगा उसका। हाँ, और भैया यही है। हाँ। अब ब्राह्मण से कोई ये पूछे जो है, पुरोहित से, कि भाई स्वर्ग कैसा है, तुमने देखा है जो है? बिल्कुल। हम तुम कैसे हमको बता रहे हो कि स्वर्ग ऐसा है, उसमें ये पकवान 56 भोग के पकवान मिलेंगे, ये मिलेगा, डबल बेड मिलेगा, एसी मिलेगा, फलाना मिलेगा, डेडिमाका मिलेगा, तुम्हें कैसे पता भाई? बिल्कुल। हमें कैसे पता कि सिद्धार्थ यादव के घर में ये चीज है, और हम बताएं कि आप सिद्धार्थ यादव क्या जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको मुर्गा मिलेगा, मछली मिलेगी, दारू मिलेगा, ये कैसे हमें पता? तो डॉक्टर साहब, इसी तरह मेरा एक संत से सवाल था, मेरे को मिल गए थे अभी हाल ही में। तो मैंने उनसे पूछा, आप बड़े संत हैं, आपका नाम है, तो आपको तो दुनिया की मोह माया से कोई मतलब? कहे हम संतों को क्या मोह माया से मतलब है? मैंने कहा महाराज जी, आपके सामने 10-15 तरह का पेय पदार्थ रख दिया, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई पीला है, हाँ, कोई सुगंधित है, कोई सुगंधित है, तो इसी तरह के हो, तो आप कौन सा लेंगे? तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं रंग देखूंगा कि रंग देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, और उसके बाद जिसमें सुगंध अच्छी आ रही, जो हमारे जो नासिका को पसंद होगी वही, नासिका बोला उन्होंने, नासिका पसंद होगी, वही मैं पीऊंगा। तो मैंने कहा महाराज जी, आप ये बताओ
कि जब आपको मोहमाया से मतलब नहीं है तो रंग से कहाँ मतलब हो गया? हाँ, सुगंध से कैसे मतलब हो गया? कहे नहीं, वो खाने पीने की चीजें हैं। हमने कहा महाराज जी चुतिया ना बनाओ, क्षमा करिए, चुतिया ना बनाओ, क्षमा करिए, हाँ, है ना। आपसे पहले तो संत मैं हूं, है ना, क्योंकि मेरे आगे जो रखा रहेगा, अगर मुझे भूख लगी है ना, तो मैं जो सामने रहेगा उसको उठा के पी लूंगा, उसमें ये नहीं देखूंगा कौन में से खुशबू आ रही है, कौन से। संत की परिभाषा क्या है जी? अब संत छोड़ ही दिए तो कबीर दास कहते हैं ना, संत न छोड़े संतई कोटिक में मिले असंत, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजन। तो ये कबीर संत क्या होता है? जो संत वो होता है कि हर कितने भी लोग मिले, अपनी उसको जो है जो संतई है छोड़नी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, जब सारे प्रयास कर लेने के बाद हमारा व्यक्ति स्वर्ग चला गया, है ना, हाँ, तो हमें दुख होना चाहिए? अरे वो छोड़िए, अभी तो खुशी होनी चाहिए। दुख सुख छोड़िए। अभी जो है जब स्वर्ग चला गया, अब ब्राह्मण की परिभाषा में सब कुछ स्वर्ग में उपस्थित है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, बात है, बिल्कुल सब कुछ है, खाना भी है, दूध दही, दूध की नदियां बह रही हैं, घी, सब कुछ है। तो वो किस आधार पे जो है कहता है कि आप मुझे गाय दो, आपके पिताजी को दूध पिलाना है? किस आधार पे कहता है कि आपके पिताजी को या आपके जो फला है उनको सोने की दिक्कत हो रही है, खटिया दो? भाई स्वर्ग में तो सब कुछ मौजूद है ना। सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, तो कमी क्या है फिर? ये सरल भाषा में कहा जाएगा कि वो जात से श्रेष्ठ हुआ। वो जात से श्रेष्ठ क्यों हुआ जानते हैं? हम लोगों ने श्रेष्ठ उसको बना दिया। नहीं बनाया, नहीं, हाँ, उसने माइंड सेट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ, माइंड सेट। उसने भीख को कैसे लिया? आपके पिताजी को कह के, पिताजी को, आपके पूर्वजों को कह के, है ना। हाँ, तो उसने आपने किसको दिया? पंडित जी को थोड़ी दिया, हमने तो अपने पूर्वज को दिया। पूर्वज को दिया, हाँ, और उसका उपभोग कौन कर रहा है? पंडित कर रहा है, पंडित जी, पुरोहित कर रहा है। तो भीख वो कैसे हुई? इसको कहते हैं दान। नहीं, हाँ, इनडायरेक्ट भीख। इनडायरेक्ट हम अगर दान दक्षिणा उसे कहते रहेंगे, हाँ, तो ये सदैव लेते रहेंगे, है ना। तो साथियों, आप सभी सावधान रहिए स्वर्ग से, ये स्वर्ग देने वाले। और अगर आप वास्तव में मानते हैं कि स्वर्ग है और आपका कोई स्वर्ग चला गया है, तो आप अपने कार्ड में दुख के साथ लिखना बंद कर दीजिए, सुख के साथ लिखना बंद करिए, हाँ, दुख के साथ लिखना शुरू करिए। हाँ, हाँ, तो उसमें लिखिए, जब स्वर्ग गया है, आप स्वर्ग को मानते हैं, तो उसमें लिखिए कि हमारे फला, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे फला स्वर्ग चले गए हैं, और आप सभी आके अच्छे अच्छे पकवान खाएं। पार्टी इसके उपलक्ष्य में भयंकर पार्टी दे रहे हैं, आप उसका एंजॉय करें। तो साथियों, आप चीजों को समझिए, सोचिए, क्योंकि वो दुख का विषय है, और दुख के विषय को आप उसी तरह से बात करिए। नहीं तो हमारे समाज में हम पर, हमारे दिमाग पर ऐसे लोग राज करते रहेंगे जो मुफ्त की खाते हैं, आपके दिमाग में कल्टीवेशन करके अपनी खेती तैयार करते हैं और उसी की खाते हैं, और खुद श्रेष्ठ बन जाते हैं, और आपको शूद्र, तेली, तमोली, अहिर, गडरिया, मोराई सब बना देते हैं। इसी के साथ विदा कि आप तार्किक बने, मानव बने, और जिस दिन आप मानव बन गए, हम लोगों का ये मिशन सफल हो जाएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय मंडल, जय भीम।